वायेजर 2 एक ऐसा प्रोब है जिसने 5 नवंबर 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया था। अब वायेजर 2 हमसे लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर 15.341 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 34,320 मीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी से अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में चला जा रहा है। लेकिन 1977 में लॉन्च होने और 4 दशकों के पूरे करने के बाद भी वायेजर 2 काम कैसे कर रहा है और हमारे वैज्ञानिकों को इम्पोर्टेंट सिग्नल्स और डेटा कैसे भेज रहा है, और इस प्रोब ने हमें इस ब्रह्मांड के बारे में क्या क्या बताया और इंटरस्टेलर स्पेस में वायेजर 2 ने क्या क्या खोज निकाला है, और क्या ये कभी दूसरी सभ्यता के बारे में हमें बता पाएंगे। और फिर 9 फरवरी 2022 को ऐसा क्या हुआ वायेजर 2 के साथ कि वैज्ञानिकों के हाथ पैर फूलने लगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे वायेजर 2 की प्रसिद्ध उपलब्धियों के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आइए शुरू करते हैं 1977 से अब तक यानी 2022 तक क्या क्या अचीव किया है वायेजर 2 ने। 20 अगस्त 1977 दोपहर 2:29 पर वायेजर 2 को लॉन्च किया गया था, जिसका काम था प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन करना। लेकिन उस समय नासा का कोई भी इंसान या वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता था कि वायेजर 2 इतने समय तक हमारा साथ देने वाला है। आज वायेजर 2 को 44 साल 10 महीने 24 दिन 22 घंटे हो चुके हैं इस वीडियो के अपलोड होने तक। अब बात करें वायेजर 2 में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट की, तो टोटल 11 इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर फिट किए गए थे, जो कि आज भी कुछ सही कंडीशन में काम कर रहे हैं, जिनके नाम आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। वायेजर 2 ने 9 जुलाई 1979 में जुपिटर का फ्लाईवे किया। जुपिटर के 4 और चंद्रमा को खोज निकाला जो कि इसके रिंग सिस्टम में मौजूद थे, और अब हमारे पास जुपिटर की 17,000 न्यू इमेज मौजूद थी, और इसके रिंग सिस्टम में गैसेस को भी ढूंढ निकाला था, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह था। और फिर 26 अगस्त 1981 में वायेजर 2 ने सैटर्न का फ्लाईवे किया, जो कि सैटर्न से मात्र 1,01,000 किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरा वायेजर 2। और वायेजर 2 ने हमें बताया सैटर्न के चारों ओर रिंग में उपस्थित डस्ट ग्रेन की स्पीड जो थी 13 किलोमीटर प्रति सेकंड, और वायेजर 2 से माइक्रो साइज डस्ट ग्रेन भी टकरा गए थे। और वायेजर 2 ने सैटर्न के चंद्रमा के बारे में भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी, और इसने ही हमें सैटर्न के टाइटन मून्स के बारे में भी बताया था, और इसके डायमीटर के बारे में भी हमें बताया था कि इसका डायमीटर 2000 किलोमीटर का था, ना कि 4000 का, जैसा कि वैज्ञानिक मानते थे। और इसके बाद 24 जनवरी 1986 में यूरेनस का फ्लाईवे किया, और 24 अगस्त 1989 को नेपच्यून का फ्लाईवे किया। नेपच्यून फ्लाईवे करने में वायेजर 2 नेपच्यून की सतह से केवल 4,951 किलोमीटर की दूरी से ही गुजरा था, और वायेजर 2 ने अब तक 10 से अधिक चंद्रमा खोज निकाले थे। इतना सब अधिक करने के बाद वायेजर 2 की एनर्जी को बचाने के लिए लो पावर मोड पर रखा गया था, और अब नेपच्यून के चंद्रमा के सभी डिटेल्स मिलने तक वायेजर 2 को हमारे सोलर सिस्टम में लगभग 12 साल पूरे हो चुके थे। और अब वैज्ञानिकों ने वायेजर इंटरस्टेलर मिशन रिनेम्ड कर दिया, यानी अब नासा वायेजर 2 को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजना चाहती थी, ताकि हम अपने ब्रह्मांड को और भी बारीकी से जान सकें। और 1998 आते आते वायेजर 2 ने स्पेस में 21 साल पूरे कर लिए थे, और इसके बाद नॉन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट को परमानेंटली रूप से बंद कर दिया गया था वायेजर 2 में, जिसके बाद से 7 इंस्ट्रूमेंट आज भी पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं। सदी के अंत तक नासा की JPL यानी जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने अल्ट्रावायलेट और पार्टिकल्स फील्ड का डेटा प्राप्त करना जारी रखा। आखिरकार हमारा वायेजर 2 अब धीरे धीरे इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ बढ़ता जा रहा था। और फिर 14 जुलाई 2000 से लेकर 12 जुलाई 2001 तक वायेजर 2 हेलियोस्फीयर के बाहर से आने वाली शॉक वेव वायेजर 2 से कंटिन्यूअसली टकराती रही, और इस 6 महीने के दौरान वायेजर 2 शॉक वेव और सौर हवाओं के माध्यम से घिरा रहा। और इस प्रकार वायेजर 2 ने हमें उच्च ऊर्जा शॉक एनर्जेटिक आयनों पर इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट जानकारी हमें प्राप्त करवाई। और 30 अगस्त 2007 को वाइजर 2 ने टर्मिनेट शोक को पार किया और फिर हेलियोसीथ में प्रवेश कर लिया। और फिर 2012 के आते आते हमारे वाइजर 2 ने हेलियोस्फीयर में एंटर करना शुरू कर दिया। और फिर आता है 5 नवंबर 2018। वाइजर 2 अब तक हमारी पृथ्वी से लगभग 18 बिलियन किलोमीटर दूर आ चुका था, जो कि सूर्य के सापेक्ष 15.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हेलियोस्फीयर की तरफ बढ़ रहा था। और आपको बताते चले कि अगर वाइजर 2 इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो इसको ओनली 1 लाइट ईयर्स दूर की डिस्टेंस कवर करने में लगभग 19,390 साल लग जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा है किसी प्रोब के लिए। और 1 लाइट ईयर में लगभग 4.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स होते हैं। हेलियोस्फीयर सूर्य के चारों ओर का वह बड़ा क्षेत्र है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और सौर हवाएं स्थायी रूप से मौजूद होती हैं और उस लिमिट के बाद वहां से ये सब खत्म हो जाती हैं। हेलियोस्फीयर के पास सूर्य के पार्टिकल स्ट्रीम और इंटरस्टेलर पदार्थ एक साथ मौजूद होते हैं। और इतना समय बिताने के बाद वाइजर 2 धीरे धीरे कुछ अलग तरीके की सिग्नल को भेजना शुरू कर दिया, जो कि इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वाइजर 2 हेलियोस्फीयर से बाहर निकल चुका है, जो कि इंटरस्टेलर मीडियम है, यानी सोलर सिस्टम से बाहर का अंतरिक्ष, जहां पर सूर्य के कण या फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करता। जबकि वाइजर 1 इंटरस्टेलर मीडियम में 2012 में ही पहुंच चुका था। और वाइजर 2 ने हमें इंटरस्टेलर स्पेस की डेंसिटी और इंटरस्टेलर प्लाज्मा के बारे में भी डेटा प्रदान करना शुरू करा। लेकिन प्लाज्मा की स्टडी करने के लिए वाइजर 2 के इंस्ट्रूमेंट डिप्लॉय नहीं हुए थे। और खास बात ये थी कि वाइजर 2 सही से काम कर रहा था। और इसकी नई स्टडी के अनुसार खगोल विज्ञान के वैज्ञानिकों को नई कॉस्मिक रहस्य से रूबरू कराया। इस डाटा के एनालाइज से हमें पता चला कि सूर्य के इतने बड़े हेलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच में एक अननोन परत मौजूद है। और इस परत से पता चलता है कि हेलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर मीडियम से कनेक्शन कटा हुआ नहीं है, बल्कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने जैसा होता है। और जब एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने इसकी और बारीकी से इस पर स्टडी की तो पता चला कि इसके बाद एक और परत मौजूद है जिसमें कि प्लाज्मा इंटरस्टेलर स्पेस की ओर से हेलियोस्फीयर की तरफ बहती है, जिससे वहां पर डेंसिटी 20 गुना तक बढ़ जाती है, जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में अरबों खरबों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस स्टडी से पता चलता है कि इस क्षेत्र में कुछ न कुछ मौजूद है जो कि इस प्लाज्मा को कंटिन्यूअसली कंप्रेस्ड कर रहा है। और साथ ही समस्या ये भी है कि हम इंसान की पहुंच अभी तक सीमित है और अभी हम ये नहीं पता लगा सकते कि हेलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर मीडियम के बीच में क्या उपस्थित है, जो कि एक मिस्ट्री बनी हुई है अभी तक। लेकिन ये जानना बिल्कुल रोचक होने वाला है कि पृथ्वी से इतनी दूर आखिर हो क्या रहा है। और अब वाइजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में आगे की ओर चला ही जा रहा है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि 2036 तक आते आते हमारा कनेक्शन वाइजर 2 से टूट जाएगा, जो कि बेहद ही निराशाजनक बात है। लेकिन वाइजर 1 और वाइजर 2 ने वे करके दिखाया है जिसके बारे में हम इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हाल ही में वाइजर 2 ने अभी इसी मंथ इंटरस्टेलर स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल को भी डिटेक्ट किया था जिन्हें हमारे वैज्ञानिक डिकोड करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब इतना सब कुछ जानने के बाद भविष्य में हमारे वैज्ञानिक और भी ऐसे प्रोब को स्पेस में भेजने वाले हैं ताकि हम सूर्य के हेलियोस्फीयर से बाहर की दुनिया को और करीबी से जान पाएं। और क्या पता इस तरह से भेजे जाने वाले प्रोब से ही हम दूसरी सभ्यता को भी ढूंढ निकालें। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्या हमें ऐसे मिशंस और भेजने चाहिए, इस पर भी आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए वी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।